हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस पार्ट में हम 4A डिस्कस कर रहे होंगे। जैसा आप जानते हैं कि जून 2024 का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं और बाकी मैंने दिसंबर 2023 का भी बना रखा है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो फ्रेंड 4A में हमसे क्या पूछ रहा है, राइट अ जावा प्रोग्राम दैट रीड्स द कंटेंट ऑफ ए टेक्स्ट फाइल एंड काउंट द नंबर ऑफ वाइट स्पेस। वाइट स्पेस मतलब जो भी आप करेक्टर लिखते हैं ना, जिस तरह इन दोनों के बीच में अगर देखेंगे तो स्पेस है, वो वाइट स्पेस है। नंबर ऑफ करेक्टर होना चाहिए, नंबर ऑफ वर्ड एंड नंबर ऑफ फुल स्टॉप इन द कंटेंट। सपोर्ट योर कोड विथ कमेंट्स टू डिस्क्राइब योर लॉजिक। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि 10 मार्क्स का है। तो चलिए इसे कैसे हम करते हैं, तो उसको प्रोग्राम के जरिए देखते हैं। ऑल राइट गाइस, तो हम अपने इसमें इंटेलिजेंट आइडिया पे आ गए हैं और यहाँ पे मैं इसे प्रोग्राम को थोड़ा बड़ा कर दूंगा जो मैंने बनाया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये तीन आपको import java.io लेना ही पड़ेगा। बफर रीडर, फाइल रीडर और IO एक्सेप्शन, तीनों का भी हम यूज़ बताएंगे। पहले मैंने करा क्या, पब्लिक क्लास करके एक टेक्स्ट फाइल बना ली एग्जाम्पल के नाम से। आपके ऊपर है, आप कुछ भी बना सकते हैं। फिर वही मैंने मेन मेथड डिफाइन किया। मेन मेथड डिफाइन करने के बाद आपको करना क्या होगा कि स्ट्रिंग फाइल पाथ, जो जहाँ पे आपकी फाइल स्टोर है ना, वहाँ पे आपको पाथ देना पड़ेगा। अभी बताता हूँ। जैसे मेरी फाइल जो है यहाँ पे है, डी प्रोग्रामिंग जावा इंटेलिजेंट टेक्स्ट फाइल .txt। अब उसने हमसे जो पूछा था वो 4 टाइप के पूछा था, वाइट स्पेस, कैर काउंट, वर्ड काउंट और फुल स्टॉप। तो मैंने सबको इंट से इनिशियलाइज किया। अब इंट से ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि मेरे को नंबर ऑफ काउंट कितने होंगे, अगर मान लो वाइट स्पेस है तो 2 3 4 5 ऐसे होंगे। कैर काउंट है तो कितने हैं, 5 6 7, मतलब इंटीजर नंबर पे होगा ना भाई, कैरेक्टर पे थोड़ी ना होगा कि आपका इंट जो है वो ABZ है, ऐसे थोड़ी ना होगा। तो ये इंटीजर इसीलिए मैंने सारा लिया और सबको 0 से इनिशियलाइज किया है। यहाँ तक क्लियर है। फिर मैंने एक ट्राई ब्लॉक लिया और ट्राई ब्लॉक में बफर रीडर में, वहाँ पे मैंने अपने फाइल का यहाँ पे जो ऊपर मैंने इंपोर्ट के लिए लिया था बफर रीडर, जिसका रीडर का ऑब्जेक्ट बना के न्यू मैंने एक कीवर्ड लिया और वहीं पे मैंने इसे बफर रीडर को बोला कि फाइल रीडर जो है वो फाइल का पाथ रीड करेगा, जहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लाइन दिया। और एक मैं वाइल लूप चलाऊंगा। वाइल लूप तब तक चलाऊंगा जब तक रीड लाइन मेरी जो है नॉट लल, मतलब नॉट लल के बराबर ना हो, क्योंकि वहाँ पे कैर काउंट मेरा करेगा लेंथ डॉट लाइन। क्लियर है यहाँ तक? थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है ये, ठीक है ना। स्प्लिटिंग लाइन इनटू वर्ड्स में, अब जो आपके वर्ड्स हैं उसको आप लाइन में कैसे करोगे, तो स्ट्रिंग यहाँ पे हमने करा क्या, स्क्वायर ब्रैकेट्स दिया और वर्ड्स को लाइन डॉट स्प्लिट किया, जहाँ पे मैं यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ कर रहा हूँ। ये वाला एक्सप्रेशन मेरे को भी नहीं पता था, लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन फिर मैंने हेल्प लेके पता चलिए। तो रेगुलर एक्सप्रेशन से आप जो है स्प्लिटिंग लाइन को काउंट कर सकते हैं। जहाँ पे वर्ड काउंट में मैंने कहा कि यहाँ पे प्लस और असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके कि वर्ड्स डॉट लेंथ कितना है। दूसरा हमें क्या था, काउंट वाइट स्पेस कैरेक्टर काउंट करना था, तो वही वाइट स्पेस काउंट लिया और वही मैंने प्लस अपना असाइनमेंट ऑपरेटर का काउंट वाइट स्पेस लाइन दिया है कि वाइट स्पेस कहाँ पे होगा, हमारा लाइन पे होगा ना, तो मैंने उसे लाइन दिया। इस लाइन को भी टर्मिनेट किया। फिर मैंने काउंट फुल स्टॉप किया, तो मेरा फुल स्टॉप कितना होना चाहिए, तो फुल स्टॉप काउंट में मैंने वही प्लस अपना असाइनमेंट ऑपरेटर का काउंट फुल स्टॉप लाइन पे दिया मैंने और इसे भी टर्मिनेट कर दिया। फिर यहाँ पे मेरे को अब ज़रूरत है क्या, कैच एक्सेप्शन की। अब कैच एक्सेप्शन IO एक्सेप्शन मैंने यहाँ पे लिया डॉट, यहाँ पे सॉरी ई से लिया मैंने, जो मैंने ऊपर डिफाइन किया हुआ था ना ये वाला IO एक्सेप्शन। तो मेरा IO एक्सेप्शन जब तक मैं इंपोर्ट जावा से वो IO एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए नहीं लूँगा, तब तक ये वाला मेरा ब्लॉक जो है काम ही नहीं करेगा। अगर मैंने कहा कि मेरे सिस्टम में कुछ एरर आए या एरर फाइल रीडिंग आए, तो वो मेरे को गेट मैसेज दे दे और मेरा प्रोग्राम जो है बाकी कंटिन्यू हो जाए। एक्सेप्शन हैंडलिंग आपको भी पता होगा, कंटिन्यू है। आउटपुट रिजल्ट में मेरे को 4 चीज़ प्रिंट कराने थे, तो चारों चीज़ का मैंने यहाँ दिया, नंबर ऑफ करेक्टर, वर्ड, वाइट स्पेस और फुल स्टॉप। अब चारों को क्या क्या प्रिंट करवाना है, तो सबको प्लस प्लस से असाइन करके मैंने कैर काउंट, वर्ड काउंट, वाइट स्पेस काउंट और फुल स्टॉप्स दिया। यहाँ तक क्लियर है। फिर यहाँ पे मेरे को 2 लूप चलाना है, एक काउंट स्पेस का और एक काउंट फुल स्टॉप का, जहाँ पे मैंने प्राइवेट स्ट्रिंग इंट दे के दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग str का यूज़ किया, क्योंकि मैनिपुलेट करता है क्या, अपने जितने भी काउंट वाइट स्पेस कितने होने चाहिए, मतलब किसी भी लाइन पे अगर स्पेस है वो कब तक होगा। फॉर इंट आई अगर 0 है सपोज दैट, तो आई लेस देन str डॉट लेंथ तक होना चाहिए, ठीक है ना। वो लेंथ को पूरा फाइंड करेगा कि आपकी लेंथ किस तक है। इफ़ कैरेक्टर इज़ वाइट स्पेस, अगर कैरेक्टर जो है आपके में स्पेस है तो str कैर एट आई,
ठीक है ना, और काउंट आई प्लस प्लस करता रहेगा। तो उसने बताया क्या कि आपके अगर लाइन में वाइट स्पेस है तो वो उसको काउंट करता रहेगा, मतलब प्लस प्लस कर देगा, जहाँ पे रिटर्न जो है आपका काउंट प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद मैंने करा क्या कि यहाँ पे मेथड काउंट का दिया, जहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, अपना काउंट फुल स्टॉप कर रहे हैं। तो वही बिहेवियर सेम दिया, जहाँ पे मैंने इंट काउंट 0 लिया था, मैंने कहा str लेंथ डॉट लेंथ से करना है। और यहाँ पे मैंने कहा इफ़ str कैर एट आई में अगर ये डबल जो साइन है यहाँ पे अगर आप देखेंगे इक्वल टू, यहाँ पे डॉट अगर आई है, ठीक है ना, तो यहाँ पे काउंट प्लस प्लस कर दो पूरे लाइन पे और रिटर्न मेरा काउंट कर दो। तो ये प्रोग्राम 10 नंबर का इसलिए है कि इसमें बहुत सी सारी चीज़ें हैं। अब मेन मोटिव आता है हमारा, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेरे ख्याल से रीडेबल होगा ये, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हमारी फाइल का हो गया। अब लेकिन मेरे फाइल पे मेरे को काउंट करके दिखाना भी तो होगा, वो कैसे करूँगा मैं? तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ इस पाथ पे, जो मेरा ये पाथ है। तो आपको सिंपली करना क्या है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ मैं डी अपने प्रोग्रामिंग जावा इंटेलिजे पे आ गया हूँ। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा ना तो डी प्रोग्रामिंग जावा इंटेलिजे अगर आप देखेंगे तो मैंने प्रोग्राम में जो पाथ दिया था यहाँ पे डी प्रोग्रामिंग जावा इंटेलिजे दिया। अब यहाँ पे डबल स्लैश जो है यहाँ पे इसको कहते हैं फ्रेंड बैक स्लैश, यहाँ पे टेक्स्ट फाइल डॉट txt होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं करूँगा क्या, राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा, और वो कौन सी होगी, मेरी टेक्स्ट फाइल, जहाँ पे मैंने फाइल का नाम क्या दिया, text टेक्स्ट फाइल। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं इस फाइल के अंदर कुछ टाइप भी करूँगा। तो टाइप में क्या करूँगा, इसको हटाओ, हाँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे हेलो डीप लर्निंग। अब मैंने एक फ़ाइल बना ली और इसको मैंने कंट्रोल-S करके सेव कर दिया और यहाँ पे मैंने क्लोज़ कर दिया। तो यहाँ पे आप पता है कि कोई भी टेक्स्ट फाइल बनेगी तो उसका एक्सटेंशन docs.txt होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं करूँगा क्या कि यहाँ पे जो मैंने अपना पाथ दिया था, तो ये वाला पाथ क्या मेरे इस पाथ से मैच कर रहा है? हाँ कर रहा है ना, डी प्रोग्रामिंग जावा इंटेलिजे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर टेक्स्ट फाइल है जो यहाँ पे TEXTFIL, मेक श्योर कि टेक्स्ट फाइल का सेम नेम रहना चाहिए, और उसका एक्सटेंशन मैंने .txt करके दे दिया। अगर मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे रन करूँगा तो मेरा प्रोग्राम में जितने भी कैरेक्टर इसके अंदर थे, वाइट स्पेस फुल स्टॉप, वो काउंट हो जाना चाहिए। तो चलिए करके देखते हैं इसको। हाँ, तो आप देखेंगे मेरा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली यहाँ पे इसने काउंट कर लिया है। नंबर ऑफ़ कैरेक्टर यहाँ पे 83 बता रहा है, नंबर ऑफ़ वर्ड 16 है, वाइट स्पेस इसने बता दिया 12 है, और नंबर ऑफ़ फुल स्टॉप जो है 3 है। तो क्या देखते हैं, एक चेक कर लेते हैं क्या फुल स्टॉप 3 है मेरे फाइल पे। तो हाँ देखते हैं ना, 1 2 3, हाँ ठीक है। तो इसी तरह अपना कुछ काम करता है जो हमारा प्रोग्रामिंग का है, टेक्स्ट फाइल रीडर कैसे काम करता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो टेक्स्ट फाइल हमारा रीड करता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपको जावा का इसका नोट चाहिए होगा तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली प्रोवाइड करवाऊंगा इसको। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने देख लिया 4 है हमारा जो राइट है जावा प्रोग्राम जो हमें दिया था कंटेक्स्ट टेक्स्ट फाइल में कैसे काम करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।